कहते हैं आसमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में चल रहा है। चलते चलते पाँव में छाले पड़ गए और वो छाले सितारों की शक्ल में नजर आने लगे, लेकिन आसमान थक के बैठा नहीं, चलता ही जा रहा है कि कहीं तो हुजूर मिलेंगे, कभी तो हुजूर मिलेंगे। गरचे छाले पड़ गए सितारों से लाखों, मगर तुम्हारी तलब में थके न पाए फलक। एक रोज आसमान ने ये सोचा कि इस तरह मैं चलता रहा तो कयामत तक चलता ही रहूँगा, क्योंकि सरकार तो ज़मीन पर हैं और मैं बुलंदी पर हूँ। मेरा ज़मीन पर जाना नामुमकिन और फैज़ का मैं भी तलबगार हूँ सरकार के। क्यों ना ऐसी मखलूक की तलाश करूं जो सरकार के रोज़े पर भी हाजिरी देती हो और मेरे पास भी आती हो। अब इंसान के बस की बात तो है नहीं कि इंसान मदीने में भी हाजिरी दे और आसमान पर भी जाए, तो ऐसी कोई मखलूक की तलाश करें जो मदीने में भी हाजिरी दे और वहां से फैज लाकर हमें दे दे। तो आसमान ने जब तलाश किया तो उसकी नजर हवा पे पड़ी। हवा पे पड़ी तो उसने हवा से कहा, तू वो खुशनसीब मखलूक है अल्लाह की कि रोज़ा रसूल पर भी तेरी हाजिरी होती है और तू मेरे पास भी आ सकती है। कभी हुजूर के रोज़े से फैज़ लेकर मुझे दे दे। इश्क देखे आसमान का, कभी फैज़ मुझे दे दे लाकर। हवा ने कहा ठीक है, मैं सुबह सुबह हर रोज सरकार के रोज़े पर हाजिरी देती हूँ। तुम्हें अगर फैज चाहिए तो रात भर इंतजार करो, मैं सुबह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का फैज लेकर तुम्हारे पास आऊंगी। इसीलिए डॉक्टर हकीम कहते हैं सुबह सुबह वॉकिंग करो। सुबह की हवा बीमारी को दूर करती है। हमने पूछा हवा से कि सुबह ही की तू बीमारी दूर क्यों करती है? दोपहर के काम की नहीं, शाम के काम की नहीं, सुबह की क्यों? कहा कि सुबह की इसलिए कि मैं रोज़े रसूल से टकरा के निकलती हूँ। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मदीना, इश्क मोहब्बत, इश्क जब मैं रोज़े रसूल से टकरा के निकलती हूँ तो जिस बीमार को लगती हूँ शिफायाब बनाती चलती। वाह 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 वाह, शिफायाब। आला हज़रत पुकार उठे, भीनी सुहानी सुबहों में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। वाह वाह, लाजवाब लाजवाब। सुबह सुबह मैं फैज लेकर आऊंगी, तुम मेरा इंतजार करना। अब आला हज़रत का इश्क देखिए, रात भर आसमान उस हवा के इंतजार में जगता रहा कि सुबह जब हवा आएगी तो मैं फैज ले लूंगा। जगता रहा, लेकिन सारी रात जगने की वजह से जब सुबह हवा फैज लेकर पहुंची आसमान पर तो आसमान को नींद आ गई। अब आला हज़रत का इश्क देखिए, फरमाते हैं तुम्हारी याद में गुजारी थी शब भर मैंने, ऐ हवा तुम्हारी याद में गुजारी थी शब भर मैंने, चली नसीमे सहर
बंद हुए दीदाए फलक। हवा तुम्हारी याद में पूरी रात मैंने गुजारी, लेकिन जब सुबह हुई तो हमारी आंख लग गई। हवा वादे के मुताबिक हुजूर की बारगाह से फैज लेकर आसमान पर पहुंची, लेकिन जब आसमान पर फैज लेकर पहुंची तो देखा कि आसमान को नींद आ गई। तो हवा ने कहा, जो सोया वो खोया, सोते हुए को फैज नहीं दिया जाता। वापस पलटने लगी आसमान से हवा, फैज लेकर वापस पलटने लगी। सूरज की निगाह हवा पे पड़ी। हवा आई है और ऐसे ही चल दी, क्या वजह थी? कहा, रात को वादा किया था आसमान से फैज लेकर आऊंगी, आई फैज लेकर, ये तो सो रहा है और जो सोता हो उसे फैज नहीं दिया जाता, मैं वापस लेकर फैज जा रही हूं। सूरज ने कहा, ये सो रहा है ना, मैं तो जाग रहा हूं, ला ये फैज मुझे दे दे। और हवा से सूरज फैज लेकर सारे आलम को दिन भर चमकाता रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाहे खिताबत, जश्ने आमदे रसूल, शोदाए करबो बला। आला हजरत पुकार उठे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बहुत खूबसूरत नात है आला हजरत की। ये बस एक शेर और उन्वान के हवाले से आला हजरत फरमाते हैं, ये अहले बैत की चक्की से चाल सीखी है। सान भाई इसकी देखिए आला हजरत का। आज लोग कहते हैं हम मौलाई हैं, तू मौलाई नहीं, तू मैलाई है। असल मौलाई तो अहले सुन्नत व जमात है, और आला हजरत तो ऐसे मौलाई हैं कि शजरे में फरमाते, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते। अल्लाह और रसूल के बाद शजरे में किसी को रखा, मौला अली को रखा। वाह लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, अज़मते सहाबा, अज़मते अहले बैत। आला हजरत का इश्क देखिए, फरमाते हैं ये अहले बैत की अजमत। भाई शेर देखिए आला हजरत, ये अहले बैत की चक्की से चाल सीखी है। किसने? आसमान ने। ये जो आसमान की चाल है, जो आसमान चलता है, तो चलते में आसमान के पैर की आवाज, कदमों की आहट की आवाज नहीं आती। कभी सुना आपने आसमान के चलने की आवाज? नहीं। किससे सीखी है? तो आला हज़रत कहते हैं, जब इमाम हुसैन झूले में सो रहे होते और हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा गेहूं चक्की में पीसती, तो इतना आहिस्ता से पीसती कि हुसैन जाग ना जाए। आहिस्ता आहिस्ता चक्की चलाती कि हुसैन जाग ना जाए। अब इसको आला हजरत शेर में इस तरह बयान कर रहे हैं, ये अहले बैत की चक्की से चाल सीखी है, चला ये नर्म न निकली सदाए फलक। इतना आहिस्ता चला कि जन्नतुल बकी में आराम फरमाने वाले सहाबा आराम कर रहे हैं, कहीं ये उठ ना जाएं। जन्नतुल बकी में फातिमातुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा आराम कर रही है, आसमान आहिस्ता चलो कहीं ये उठ ना जाए। ये अहले बैत की चक्की से चाल सीखी है। और भी अशार हैं, मगर चूंकि वक्त ज़्यादा हो जाएगा, मुझे जो आज गुफ्तगू करनी है
जश्न आमद रसूल। मिलाद एक है विलादत मुस्तफ़ा, मिलाद रसूल, और एक है आमद रसूल। मिलाद को 1500 साल हो गए, मगर आमद को कितने साल हुए कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आमद जब हुई है सरकार की तो न वक्त, न तारीख, न महीना, न टाइम, न टेबल। आमद को कोई नहीं बता सकता कि कब से है। मगर कुरान से हम पूछते हैं कि रसूल की आमद कब से है। कुरान कहता है अला लहुल खल्क़ु वल अम्रु तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। अल्लाह वो है जो कायनात को खल्क़ करता है दो तरीके से, एक बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता, और एक कुन के जरिए। अला लहुल खल्क़ु वल अम्रु, अम्र के जरिए, हुक्म के जरिए। कुन हो जा, फयकून हो जाती है। एक तरीका है उसका बतदरीज पैदा करने का। सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़तन फ़खलक़ना अलक़त मुज़ग़तन फ़खलक़ना मुज़ग़त इज़ामन फ़कसौना इज़ाम लहमन सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर। एक इंसान को जब वो तख्लीक करता है तो 9 महीने लगते हैं उसको बनाने में, लेकिन उसने जब सूरज को पैदा किया तो 9 महीने नहीं लगे, 9 दिन नहीं लगे, 9 घंटा भी नहीं लगा। उसने कहा कौन बन जा, बन गया। तो एक मखलूक हुई बतदरीज वाली, हम और आप, जमीन पर रहने वाली मखलूक, जानवर, हैवान हो या हैवान नातिक, ये बतदरीज वाली मखलूक, आहिस्ता आहिस्ता बनने वाली मखलूक। एक दरख्त को निकलने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन दूसरी मखलूक है कुन की। हम कुरान से पूछते हैं कि कुन की मखलूक कौन कौन सी है। कुरान कहता है वश्शम्स वदुहाहा वल कमरी इज़ा तलाहा वन नहारी इज़ा जल्लाहा वल लैली इज़ा यग़शाहा वस समाई वमा बनाहा वल अर्दी वमा तहाहा व नफ्सिन वमा सव्वाहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, शहजादे हबीबे मिल्लत, नबी रहे मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर सैयद हबीब रजा हबीबी है कुन की मखलूक। वश्शम्सी वदुहा, चमकते हुए सूरज की कसम, वल कमरी इज़ा तलाहा, पीछे आया। कैमरा लोग बंद कर दें, कैमरा बंद कर दें, सब बंद कर दीजिए, नीचे कर दीजिए। वन नहारी इज़ा जल्लाहा, दिन की कसम, वल लैली इज़ा यग़शाहा, रात की कसम, वस समाई वमा बनाहा, आसमान बनाने वाले की कसम, वल अर्दी वमा तहाहा, जमीन बिछाने वाले की कसम। ये जो कुरान में मखलूक का जिक्र हो रहा है, सूरज, चांद, सितारे, आसमान, जमीन, रात और दिन, ये सारी मखलूक कुन की मखलूक है। अब कुन की जो मखलूक होती है, बतदरीज वाली मखलूक से ज्यादा ताकतवर होती है। बतदरीज वाली जो मखलूक होती है उसे मौत आती है, कुन की मखलूक को मौत नहीं आती। सूरज जब से पैदा हुआ है वो है, उसे मौत नहीं आएगी। चांद जब से है उसे मौत नहीं आएगी। मगर क्या है हुआ उसके लिए, कुल्लु मन अलैहा फान, वो एक दिन फना होगा। कुन की मखलूक फना होगी, बतदरीज वाली मखलूक को कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत आएगी। लेकिन जो मखलूक बतदरीज वाली है वो कुन में नहीं,
और जो कुन की मखलूक है वो बतदरीज वाली में नहीं, यानी आसमान में जो मखलूक है वो यहां नहीं आ सकती, और जो यहां मखलूक है वहां नहीं जा सकती। लेकिन वाहिद मेरे नबी ऐसे हैं, वाहिद मेरे नबी ऐसे हैं जो कुन की भी मखलूक हैं और बतदरीज वाली मखलूक है, वो वहां भी जा सकते हैं और यहां भी। माशाअल्लाह, जिंदाबाद, हक है, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कुन की मखलूक में सबसे ज्यादा ताकतवर मखलूक कौन है? तो कुरान ने कहा जो तरतीब है वह शम्स व दुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा, जो पहली मखलूक है बाद वाली मखलूक से, वो बाद वाली मखलूक से ज्यादा ताकतवर। सूरज चांद से पहले तो चांद से ज्यादा ताकतवर सूरज, सितारे चांद के बाद तो सितारों से ज्यादा ताकतवर मखलूक चांद। सूरज की रोशनी चांद लेगा मगर चांद की रोशनी सूरज नहीं लेगा। सितारे चांद की रोशनी के मोहताज हैं, चांद सितारे की रोशनी का मोहताज नहीं। क्यों? जो पहली मखलूक है कुन की, वो बाद वाली मखलूक से ज्यादा ताकतवर। अब हम कुरान से पूछते कि पहली मखलूक कुन की कौन है? आयत तो वशम से वदुहा से शुरू है, यानी सूरज को हम पहली मखलूक मान लें। तो कहा रब ने नहीं, और एक आयत पढ़ो, वहां पता चलेगा कि कुन की पहली मखलूक कौन है। हमने पूछा कहां? पढ़ उठाओ सूरह यासीन। हमने देखा सूरह यासीन में हमें एक आयत मिली, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैआ अन यक़ूल लहू कुन फयकून। क्या बात है? यहां पे कौन सी मखलूक है जिससे रब कह रहा है कुन हो जा? इन्नमा अमरुहु, बेशक जब हमने इरादा किया शय को कि वो जाहिर हो जाए, तो शय से हमने कहा कुन हो जा। वो शय कौन सी थी? वशम्स वदुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा वन नहार इज़ा जल्ला। एक एक मखलूक का नाम अलग अलग, सूरज, चांद, सितारे, आसमान, जमीन, दिन, रात। मगर इस आयत में नाम नहीं है, बल्कि सिर्फ इतना है, हमने जिसको चाहा कि वो हो जाए, अपनी उस चाहत से कहा हो जा, कुन हो जा फयकून। वो चाहत हो गई। हमने आलम तखय्युल में सवाल किया, आए मेरे रब, वो कौन सी मखलूक है जिसे तू कह रहा है कुन हो जा? कहा उसका जवाब इसी कुन में ढूंढ। हमने कुन को गौर से देखा, कहा काफ से कलामे इलाही, नून से नूरे मुस्तफा। वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो पहली मखलूक नूरे मुस्तफा कुन की, तो सबसे ज्यादा ताकतवर भी नूरे मुस्तफा। यही वजह है कि कभी भी सूरज की हुकूमत नबी पे नहीं चलेगा, मगर नबी की हुकूमत सूरज पर भी, चांद पर भी, आसमान पर भी। अगर नबी कह दे डूबे हुए सूरज से पलट, तो उसे पलटना पड़ेगा। चांद से कह दे टुकड़े हो जा, उसे होना पड़ेगा। क्यों? सबसे ज्यादा ताकतवर मखलूक अगर कोई है तो मुस्तफा जाने रहमत। आला हजरत फरमाते हैं, मुमकिन में ये कुदरत कहां? मुमकिन में ये कुदरत कहां? ऐसी मखलूक जो थी नहीं, पैदा की गई। किसी भी ऐसी मखलूक में वो ताकत नहीं जो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। जब सरकार की ताकत हम देखते हैं तो आला हजरत कहते हैं, हम सोच में पड़ जाते हैं कि ये बंदा है वो या खुदा। लेकिन आगे फरमाते हैं, वाजिब में ये अब्दियत कहां? अगर ये खुदा होते तो सजदा फिर किसकी कर रहे हैं? ये इबादत किसकी कर रहे हैं? वाजिब में ये अब्दियत कहां? हैरान हूं, ये भी है खता। हैरान हूं, ये भी है खता। ये भी नहीं, वो भी नहीं। ना ये मुमकिन है, ना वाजिब है।
फिर क्या है? आगे इरशाद फरमाते हैं कि ये आलमे इम्का के शाह, पूरा जो आलम है मुमकिनात का, ये तमाम मुमकिनात के आलम के ये शहनशाह हैं, बादशाह हैं। और बरज़ख है या सिर्रे आया, ये भी नहीं वो भी नहीं। तो अब इतना जब आपको पता चल गया कि रसूल की आमद सबसे पहले कुन की मखलूक में सबसे पहले, तो जब आमद हुई सरकार की तो कुछ नहीं था। क्यों? ताकि महबूब अहद को भी देखो और मेरी अहदियत को भी देखो, वाहिद को भी देखो और मेरी वहदानियत को भी देखो। रसूल ने जितना रब को देखा किसी ने नहीं देखा, जितना रब की रजा के बारे में रसूल को पता है किसी को भी पता नहीं। रसूल जितना करीब से रब की रजा जानते हैं कायनात में कोई नहीं जान सकता। और फिर इसी दुनिया में रब को राजी करने वाले एक से बढ़कर एक नबी आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में जा रहे हैं। हमने कहा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुजूर आग में कूद रहे हैं, आप जान दे रहे हैं अपनी। हाँ, किस लिए? रब को राजी करने के लिए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हलक पे छुरी चला रहे हैं इब्राहिम। हुजूर बेटे को काट रहे हैं आप, बेटे की गर्दन को अलग कर रहे हैं आप। हाँ, कर रहा हूं। किस लिए? रब को राजी करने के लिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में जा रहे हैं। हुजूर कुएं में क्यों? रब को राजी करने के लिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर जा रहे हैं रब को राजी करने के लिए। हमने आलमे तखय्युल में सवाल किया, मौला हजरत इब्राहिम आग में कूदे तेरी रजा के लिए, इस्माइल हलक कटवाएं तेरी रजा के लिए, यूसुफ कुएं में जाएं तेरी रजा के लिए। मौला आखिर तू भी तो बता, कोई तो ऐसा भी होगा जिसकी तू रजा चाहता होगा। कहा हाँ, वो मेरा महबूब है, कायनात मेरी रजा चाहती है, मैं रसूल की रजा चाहती हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अब आला हज़रत पुकार उठे, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। हमने कहा मौला हम तेरी मस्जिद में इबादत के लिए जा रहे हैं, क्या तू इबादत से राजी होगा? कहा हाँ, आओ मेरी मस्जिद में, आओ इबादत करो। क्यों करूं? क्योंकि नबी ने बताया है कि इबादत करो, खुदा राजी होगा। उसको राजी करने के तरीके जो रसूल को पता है वो किसी को पता नहीं। और नबी का करम जो उम्मत को बता रहे हैं, नमाज पढ़ो, वो राजी होगा तुमसे। मगर आज अहले सुन्नत वो जमात के नौजवान मजार पे चादर चढ़ाओ चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाओ चढ़ाएंगे, मेले में चलो चलेंगे, मगर अजान होगी तो मस्जिद में नहीं जाएंगे। कयामत के दिन तुमसे किसी मजार के चादर के बारे में नहीं सवाल होगा। कयामत के दिन तुमसे किस मेले में गए थे, कौन से उर्स में गए थे, नहीं पूछा जाएगा। रोज महशर के जागुदास बुवद, अव्वली पुरशिश नमाज बुवद, तुमसे अगर पूछा जाएगा तो नमाज के मुताल्लिक पूछा जाएगा कि तुमने नमाज पढ़ी या नहीं। या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। वाह मुफ्ती साहब, सुभान। मौला नमाज के बारे में क्यों? मेरे नबी ने जो बताया है
मेराज से तोहफा लेके गए हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। अगर आज हमारे नकीब जलसा अख्तर रजा जियाई साहब कोई अच्छा खूबसूरत तोहफा अजमत भागलपुरी को दें कि हुजूर बहुत खूबसूरत तोहफा है बंगाल का, आप लीजिए, और हजरत लेके उनके सामने जमीन पर मार दें, उसके टुकड़े कर दें, तो बताइए कि कितनी तकलीफ होगी नकीब जलसा को। मेरा दिया हुआ तोहफा मेरे सामने तुमने टुकड़े कर दिए, आज के बाद तोहफा तो दूर तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगा। जितनी मोहब्बत थी निकल गई, तोहफा टूटते ही वो नबी मेरा से तोहफा लेकर आए, नमाज जैसी तोहफा तुझे दे रहे हैं, तू टुकड़े टुकड़े कर रहा है, बता नबी को कितनी तकलीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। नमाज सिर्फ एक ऐसे नहीं है कि आप गए और चले आए। नमाज एक तोहफा है जो रसूल लाए हैं। जरा बोलिए ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हम जानते हैं कि आप नहीं पढ़ने वाले हैं, है ना? पढ़ेंगे कि नहीं? बोलिए जोर से। आप पर नमाज फर्ज है, सुन्नत नहीं, मुस्तहब नहीं, जरूरी ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। हर हालत में नमाज आप पर फर्ज है। जितने वक्त की नहीं पढ़ोगे गिनती के साथ हिसाब देना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? रमजान आए तो मस्जिद भर जाए और मस्जिद रमजान जाए तो मस्जिद खाली हो जाए, ये तो मतलब की इबादत है, ये मतलब की इबादत है। रब ने कहा बंदो मतलब की इबादत नहीं, मोहब्बत की इबादत चाहिए, मोहब्बत की इबादत कर। हमने कहा मौला हम मस्जिद में गए, मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद बनी हुई है, बहुत शानदार, बहुत शानदार मस्जिद बनी है। मैंने कहा मौला मीनार भी 4 लगे हैं, मस्जिद में गुंबद भी बना है, लेकिन उसमें जो नमाजी हैं वो वहाबी हैं, जो उसमें नमाजी हैं वो सुलह कुल्ली हैं। मौला मस्जिद बहुत खूबसूरत बनी है, क्या उसकी भी इबादत तू कबूल करेगा? रब ने कहा सुनो, इबादत मेरी हो, इताअत मुस्तफा की हो, सिर्फ मेरी इबादत ना हो, सजदा वही कबूल होगा जिसके दिल में इश्क रसूल हो। सुभान अल्लाह। मस्जिद इश्क में दिन रात इबादत करना मेरा पेशा है, मोहम्मद से मोहब्बत करना। वाह वाह। तुम आए हो इबादत करने, मस्जिद बनाई बहुत शानदार, मगर आज हर तरफ एक ही बात है कि हक पर कौन है, हक पर कौन है। मैलाई ने आवाज दी हम हक पर हैं, शियाओं ने आवाज दी हम हक पर हैं, एक तरफ से वहाबी ने आवाज दी हम हक पर हैं, सब तरफ से आवाज आ रही है कि हम हक पर हैं। वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह देवा शरीफ की सरजमीन पर बहुत पहुंची हुई हस्ती, एक नौजवान आपकी बारगाह में हाजिर हुआ, कहा हुजूर बचपन से 55 का हो गया, ये सुनते सुनते कि मेरे रसूल की उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 फिरके जहन्नमी होंगे और एक फिरका जन्नती होगा। हुजूर ये बात तो मैं सुन रहा हूं, मगर फिर मैंने रिसर्च किया उन 72 फिरकों के पीछे कि ये जहन्नमी क्यों है और ये एक फिरका जन्नती क्यों है। हुजूर 40 साल से रिसर्च कर रहा हूं, आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि 72 फिरकों की
जो नेकी है, उनकी जो मेहनत है, वो मेहनत ये मजबूर करती है फैसला करने पर कि ये जन्नती है। हुजूर उनकी मेहनत बताऊं, 40 दिन तक चिल्ला वो करें, गली गली बस्ती बस्ती वो घूमे, नगर नगर डगर डगर वो घूमे, इबादत 5 टाइम की टाइम से वो पढ़े, मगर उसके बाद भी वो जहन्नमी है। और सुन्नी को भी हमने देखा, रात रात भर जलसे करके फजर ये न पढ़े, दिन भर ये नमाज की पाबंदी न करें, और फिर भी ये जन्नती। ये बात समझ में नहीं आती कि जो फिरके इबादत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो दोज़खी, और जो फिरके सिर्फ जलसे करा लें, जो फिरके आराम से सो जाएं, जो फिरके नगर नगर ना घूमे, जो फिरके चिल्ले ना करवाएं, और वो जन्नती हो जाएं। वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तू 55 का हो गया और तुझे इतनी सी बात समझ में ना आई, ला कलम और कागज, मैं तुझे समझाता हूं कि ये 72 फिरके जहन्नमी क्यों हैं और ये एक फिरका जन्नती क्यों है। कलम कागज लेकर आया, हज़रत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, लिखो कागज पर। उसने कागज पर लिखा, कहा हुजूर क्या लिखूं? फरमाया लिखो हसद। क्या लिखो? हसद। उसने कहा हुजूर हसद लिख लिया। कहा कितने हुरूफ हैं? कहा हुजूर 3 हुरूफ हैं, हे सीन दाल। फरमाया अदद निकालो। अदद निकाला, हुजूर कितना किसका? कहा हे का 8 निकालो, सीन का 60 निकालो, दाल का 4 निकालो। कहा हुजूर 60 भी निकाल लिए, 4 भी निकाल लिए, हे का 8 भी निकाल लिया। कहा टोटल करो। जब उसने टोटल किया तो सीन का 60, हे का 8 68 और दाल का 4 72। हुजूर ये तो 72 हो गए अदद। फरमाया फिरके कितने थे? कहा फिरके जो जहन्नम में जाने वाले हैं वो भी 72। कहा फिरके भी 72 जहन्नम में जाने वाले, और हसद में अदद भी 72। समझे वो 72 फिरका क्यों जहन्नमी है? वो नमाज की वजह से जहन्नमी नहीं, वो रोजे की वजह से जहन्नमी नहीं, वो नगर नगर डगर डगर घूमने की वजह से जहन्नमी नहीं, वो मुसलमान बना रहे हैं मुसलमान को इस वजह से जहन्नमी नहीं, वो सिर्फ इसलिए जहन्नमी है कि नबी से हसद करते हैं। हसद और सुन्नी नमाज की वजह से जन्नती नहीं, रोजे की वजह से जन्नती नहीं, महफिल की वजह से जन्नती नहीं, सिर्फ इसलिए जन्नती है वो नबी से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत, ये मोहब्बत की वजह से जन्नती है। सुभान अल्लाह। मोहब्बत भी कैसी, आला हजरत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते सब पाने वाले। हमने कहा हुजूर आपने यहां चमक तुझसे कहा, चमक आपसे कहना चाहिए। आप जैसा आशिक, आप जैसा मुअद्दब, इश्क़ रसूल का मुजस्समा, और आप कह रहे हैं चमक तुझसे। आपको फरमाना चाहिए चमक आपसे पाते हैं या चमक तुमसे पाते हैं। आपने तो कहा चमक तुझसे। तुझसे कहा, यहां तुझसे ही अदब है। हमने कहा हुजूर कैसे? कहा मैंने पहले क्या कहा? चमक, उसके बाद कहा तुझसे, और उसके बाद कहा सा। ये सब में ये ना समझो कि तुम ही हो। आदम भी उसी में है, इब्राहिम भी उसी में है, मूसा भी उसी में है, नूह भी उसी में है, ईसा भी उसी में है। चमक तुझसे पाते हैं सब। आसमान का शामियाना हो वो भी उसी में, जमीन का फर्श हो वो भी उसी में, चांद सूरज के चिराग हो वो भी उसी में, सितारों की कंदीलें हो वो भी उसी में, आबिशार के नगमे हो वो भी उसी में। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हमने कहा हुजूर तुमसे कह देते, तुझसे क्यों? कहा नहीं, जब हम रब की बारगाह में दुआ करते हैं तो कहते हैं या अल्लाह तू हमारी खताओं को माफ कर दे। हम तुम नहीं कहते, या अल्लाह आप नहीं कहते।
क्या कहते हैं, या अल्लाह तू मेरी खता को माफ कर, तू मुझे रिस्क दे। क्यों? इसलिए कि वो वाहिद है, वहदानियत में यकता, और जहां वहदानियत में यकता हो वहां जमा का सेगा इस्तेमाल नहीं होगा, तुम नहीं होगा, तू होगा। तो जिस तरह मेरा रब वहदानियत में यकता है, इसी तरह मेरा रसूल रब की महबूबियत में यकता है, कोई दूसरा रसूल की तरह नहीं। इसीलिए मैंने कहा चमक तुझसे, आसमान का शामियाना, जमीन का फर्श, चांद सूरज के चिराग, ये सब चमकाने में रसूल का कोई शरीक नहीं है। रसूल ने तन्हा सबको चमकाया। आगे फरमाया मेरा दिल भी चमका दे। हमने कहा हुजूर मेरा दिल भी क्यों, मेरा चेहरा कहना चाहिए, चेहरा चमका दे। आज चेहरा चमकाने के लिए कितनी दवाइयां लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अजमत भाई क्रीम, हमारी माँ बहनों ने तो फेयर एंड लवली की वाट लगा ली, दुकान में छोड़ा ही नहीं। भाई क्यों? चेहरा चमकाना है। साबुन डव क्यों? चेहरा चमकाना है। लक्स इंटरनेशनल क्यों? चेहरा चमकाना है। अरे पूरी दुनिया चेहरा चमकाने के लिए तड़प रही है, और आला हजरत क्या कह रहे हैं, मेरा दिल भी। हमने कहा हुजूर आप भी कह देते ना मेरा चेहरा भी। कहा सन, चेहरा चमकाने के लिए लाखों दवाइयां हैं, बहुत सी चीजें हैं जो चेहरे को चमका सकती है, मगर दिल ऐसी जगह है दुनिया की कोई ताकत उसे चमका नहीं सकती। नबी जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, शाने रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, शोदाए करबो बला। मेरे नबी के सिवा दिल कोई चमका ही नहीं सकता। कोई माँ का लाल ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो ऐसी कोई दवा बना दे, ऐसा कोई साबुन बना दे, ऐसा कोई क्रीम बना दे जो दिल चमका दे। मगर नबी की निगाह अगर पड़ जाए तो दिल चमकता है। आला हजरत कहते सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ है बे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। तो अब नमाज हुजूर तोहफा लाए, हमें दिया, हमने क्या किया, पटक दिया जमीन पर, छोड़ दिया। जबकि नमाज अहम इबादत है। मस्जिद में आप जाते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं, अल्लाह अकबर, हाथ उठाते हैं। नाजिम साहब, अगर कोई चोर पैसा चोरी करके भागे या किसी को कुछ लूट के भागे तो पुलिस पीछा करती है, बंदूक हवा में फायर करके पुलिस कहती है हैंड्स अप, फौरन चोर हाथ उठा देता है। हाथ उठाने का मतलब क्या है, मैं सरेंडर हो गया, मुझे गोली नहीं मारना। जैसे ही चोर ने हाथ उठाया पुलिस ने रिवॉल्वर अंदर कर लिया, मारा नहीं, क्यों, सरेंडर कर दिया। एक बंदा रब की बारगाह में पहुंचता है तो सबसे पहले हाथ उठाता है, मौला अगरचे गुनहगार हूं, 40 वर्षों से तेरी मस्जिद के करीब ना आया, हाथ उठा के आ रहा हूं, सरेंडर करके आ रहा हूं, अपने आप को खाती गुनहगार मान के आ रहा हूं। और हाथ उठाते ही पहला जो लफ्ज है अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। मेरे रब ने आवाज दी, या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, है इंसान क्यों भाग गया तू हमारी बारगाह से दूर। है कोई दुनिया में जो रब से ज्यादा मेहरबान हो? अगर हो तो लेके आ,
मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तेरा रब तो बड़ा करीम है। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक, रब ने तुझे पैदा किया और ऐसा ठीक पैदा किया कि तेरे से जैसा हुस्न वाला कोई मखलूक बनाया ही नहीं। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम, सबसे खूबसूरती हमने तुझे दी, दौलत तुझे दी, सरवत तुझे दी, हमने हर चीज तुझे दी। मांगा क्या बदले में? इबादत। वो भी ना किया, वो भी ना किया। क्या जवाब दोगे कयामत के दिन? हमने कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह तो सबसे बड़ा है। रब ने कहा फरिश्तों जरा लिखो तो इसका नाम। मेरा बंदा देर से सही आया तो मुझे माबूद हकीकी समझकर। फरिश्तों ने कहा मौला 40 साल में आज पहली बार आया है, थोड़ा और इंतजार, थोड़ा और वक्त तो दे, 2-4 बार देख तो लें। कहा फिर झूठे माबूद में और सच्चे माबूद में फर्क क्या रह जाएगा? वो झूठा माबूद होता है जिसे सैकड़ों मर्तबा पुकारने के बाद भी जवाब नहीं मिलता। मैं माबूद हकीकी हूं, एक बार पुकारे मैं जवाब देता हूं। बंदे मैं हाजिर हूं। नियत बांधी, बंदे ने सना पढ़ा, रब की तारीफ की। फिर उसके बाद बंदे ने अल्हम्दु शरीफ पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी खूबियां अल्लाह के लिए जो तमाम जहान वालों का रब है। रब खुश हो गया। मेरे बंदे तू इस बात को इकरार करता है कि मैं ही तेरा रब हूं? मौला हाँ, और क्या जानता है मेरे बारे में बता। बंदे ने कहा अर रहमान, तू रहमान भी है, रहीम तू रहीम भी है, मालिक यौमिद्दीन, रोजे जज़ा का तू मालिक है। बंदे इतना सब कुछ जानकर मेरी बारगाह में आया है, अब बता आया क्यों? क्यों आया? ये नमाज बंदे और रब के दरमियान की गुफ्तगू है। क्यों आया? बंदे ने कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी इबादत करने के लिए मैं आया हूं और तुझी से मैं मदद चाहने आया हूं। क्यों चाहता है मेरी मदद? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ताकि हम सीधे रास्ते पे चलें। एक भी नाम निहाद मैलाई को आप गौर से देख लो, अली का नारा तो लगाएगा, मस्जिद में नमाज को नहीं आएगा। जो बेनमाजी होता है वो खुद गुमराह होता है, वो जमाने को क्या हिदायत देगा? जब 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 मेरे रब ने एक मकाम पे फरमाया वल आस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, महबूब जमाने की कसम इंसान घाटे में है। ये नहीं कहा कि जानवर घाटे में है, इंसान घाटे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, लेकिन वो जो ईमान ले आए और अच्छे अमल किए। ईमान और अच्छा अमल। ईमान क्या है? ईमान नबी को मानो। अमल क्या है? अमल नबी की मानो। नबी को मानो ईमान, नबी की मानो अमल। मौलाई नाम निहाद अली को मानते हैं, अली की नहीं मानते। अहले सुन्नत कुर्बान तेरे ऊपर, तू अली को भी मानता है, अली की भी मानता है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाहे खिताबत, बहुत अच्छी गुफ्तगू। वाह, अली को मानना अलग है, अली की मानना अलग है। ये सुन्नी अली को भी मानता है और अली की भी मानता है। तभी तो आला हज़रत ने कहा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। पूरी नमाज खड़े खड़े पढ़ ली, दिमाग में एक बात आई, मौला मैं खड़े खड़े मना रहा हूं, पता नहीं तू मानेगा या नहीं। फौरन रुकू में चला गया बंदा, चल मैं झुक के मनाता हूं। सुभान रब्बियल अज़ीम, पाक है मेरा रब, बड़ी अजमत वाला मेरा रब। फिर बंदे को ख्याल आया अरे क्या पता माना होगा या नहीं, लाओ सजदे में जाके मनाता हूं। सजदे में झुक के कहता मौला जिस्म में जो सबसे बुलंद मकाम है पेशानी, मैंने वो जमीन पर रख दी, नाक रगड़ रहा हूं जमीन पर, ताकि मेरा घमंड टूट जाए, मेरा गुरूर टूट जाए, मेरी शान और शौकत टूट जाए। मौला अब तो मान जा। कहा रब ने बंदे सर उठा, तेरी ये इबादत से मैं राजी हुआ, लेकिन कबूल अभी नहीं करूंगा। मेरा एक सवाल है,
वो सवाल का तू सही जवाब देगा तो कबूल करूंगा, वरना तेरे मुंह पे मार दूंगा। मौला तेरा सवाल क्या है? कहा इत्मीनान से बैठ जा। जब मुझसे गुफ्तगू कर रहा था नाजिम साहब तो कभी खड़ा हुआ, कभी झुका, कभी सजदे में गया। अब बहुत अहम सवाल है, हंगामा बंद कर, इत्मीनान से बैठ, दिलो दिमाग को सुकून दे और फिर मेरा सवाल का जवाब दे। नमाजी इत्मीनान से बैठ गया, पहले बिठाया, फिर पूछा बता ये जो कयाम किया, रुकू किया, सजदे गया, किसके कहने पर? मौला तेरा एक रसूल है, उसके कहने पर। अच्छा मेरे महबूब के कहने पर, बता उस महबूब के बारे में तेरा क्या अकीदा है? वो जिंदा है, तू जिंदा मानता है या मुर्दा? अब यहीं पे छट गए 72 फिरके। राफजी, मौदूदी, वहाबी, सुलकुल्ली, सबने कहा मुर्दा। इबादत मुंह पे मार दी, निकल। इबादत वो नहीं जो तू चाहे, इबादत वो जो मैं चाहूं। इबादत वो नहीं जो तू चाहे, इबादत वो जो मैं चाहूं। मौला तू कैसी इबादत चाहता? मैं चाहता हूं मेरे नबी को जिंदा मान और फिर बोल अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने रिसालत, अजमते मुस्तफा। अगर तूने जिंदा मान के कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, तो तेरी इबादत टूटी फूटी भी होगी, मैं कबूल कर लूंगा। क्यों? इबादत मेरी है, मोहब्बत मुस्तफा की है। समझ रहे हैं आप? तो ये नमाज को हम हल्के में लेते हैं। ये एक सजदा तू जिसे गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। सजदा मैदान करबला में इमाम हुसैन ने तलवार के साये में सजदा किया है। क्यों? उन्हें पता है कि ये सजदे की अजमत क्या है। यही वजह है कि आज भी हुसैन जिंदा हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि सुन्नियों हुसैन को तुम जिंदा मानते हो कैसे? हमने कहा, रब ने कहा वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका। अगर तुम दुनिया की जिंदगी देख रहे हो, वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब, दुनिया की जिंदगी खेल कूद के सिवा कुछ नहीं। दुनिया की जिंदगी खेल कूद के सिवा कुछ नहीं। जिंदगी और चाहते हो तो आखिरत की जिंदगी अच्छी है, हमेशा रहने वाली आखिरत की जिंदगी है। तो जो हमेशा रहने वाली जिंदगी है उसको बना यहां रहकर, ये नहीं कि यहां रह के तू वहां। लेकिन आज उलमा की बात सुनता कौन? अगर नात खानी पूरी रात हो तो आप बैठेंगे, लेकिन कोई आलिम आ जाए खिताबत करने तो एक एक करके भाग जाएंगे। क्यों? हम जलसे में मजा लेने आते हैं, समझने नहीं आते, दीन को सुनने नहीं आते। अगर दीन को सुनने और समझने का शौक होता तो शायर के बाद खतीब की बात भी सुन के जाते। खतीब अपनी बात नहीं करता, रसूल पाक की बात करता है। एक आलिम की अहमियत। मियां गौस मोहम्मद गोवालियारी रहमतुल्लाह अलैह गांव में आए, बस्ती में लोगों ने मेला लगा दिया, हुजूर दुआ कर दे मैं साहिब औलाद हो जाऊं। आपने हाथ उठा के दुआ की, जिसके लिए दुआ की वो साहिब औलाद हो गए। मस्जिद के इमाम साहब भी आलिम थे, लावलद थे, बच्चा नहीं था उनको भी। घर में आए, बीवी ने कहा अजी सुनते हो क्या हुआ? बहुत बड़े वली आए हैं, लोग दुआ करा रहे हैं, तुम भी दुआ करा लो, हम भी साहिब औलाद हो जाएंगे। इमाम साहब ने कहा ठीक है तुम कहती हो तो जा रहा हूं। गए हजरत गौस मोहम्मद गोवालियारी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, आलिम, हुजूर दुआ कर दे मैं साहिब औलाद बन जाऊं।
मियाँ गौस मोहम्मद गोवाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आप आलिम हैं? कहा कहा आपको दुआ करूंगा मैं, मगर एक शर्त पे। कहा हुजूर शर्त क्या है? कहा सामने जो कब्र है ना, कब्र, कहा कब्र नजर आ रही है, जाओ उस पे पैर रख के आओ, फिर मैं दुआ करूंगा। वो आलिम थे। कहा हुजूर दुआ करें या ना करें, कब्र पे पैर रखना नबी ने मना किया है। मैं रसूल के फरमान के खिलाफ कदम नहीं रख सकता। दुआ करना हो तो करें, ना करना हो तो ना करें। मुझे औलाद पूरी जिंदगी नहीं चाहिए, मगर मुस्तफा जान रहमत के शरीयत के खिलाफ कदम नहीं रखा। मेरा बोलो ना सुभान अल्लाह। एक आलिम शरीयत की पासदानी जैसी करता है। चले आए घर, बीबी ने कहा दुआ हो गई? कहा नहीं। क्यों? सबको बगैर शर्त की दुआ, और मेरे लिए शर्त। और शर्त भी कैसी, जो शरीयत मना है। कहा पैर रखो कब्र पे। कैसे रख दूं बेगम? बीबी ने कहा वो सब मैं नहीं जानती, मुझे बच्चा चाहिए। फिर से जाओ दुआ करो। कहा मैं नहीं जाऊंगा, खाना बंद, खाना नहीं बना रही। हजरत फिर से मजबूर हो गए, हुजूर आ नहीं रहा हूं, कोई भेज रहा है, दुआ कर दें, करम कर दें। कहा दुआ करूंगा, और जब मैंने दुआ कर दी तो गारंटी से तुम्हें बेटा होगा। क्यों? अल्लाह के वली हैं, मगर शर्त ये है तुम कब्र पे पैर रखो, मैं दुआ करता हूं। कहा हुजूर ये मुझसे नहीं होगा। कहा तो फिर दुआ भी नहीं होगी। चले आए दूसरी बार, बेगम को गुस्सा आया, सामान उठाया मैके। बीबी नाराज हो तो सबसे अच्छा घर मैका, और मैके वाले भी अच्छा तुम्हारी बात नहीं मानी, हम पूरी फौज लेके हमला करेंगे उस पे जाके, वो घर बर्बाद हो जाएगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, बेटी तू यहां से चली गई, अब तेरा घर वही है, चल हम तुझे पहुंचा के आते हैं। मगर घर में जगह दे देते हैं, बात खराब होती चली जाती है, घर बिगड़ जाता है। बेचारों ने सोचा, इमाम साहब ने, चलो गई ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा, 8-10 दिन में चली आएगी, मगर आई नहीं। तो बुलाने गए, 10 दिन के बाद बुलाने गए। कहा बेगम चलो 10 दिन हो गए, गुस्सा ठंडा हो गया। कहा जाने का तो सवाल ही नहीं, एक शर्त पे जाऊंगी, दुआ कराओ फिर मैं जाऊंगी। का दुआ नहीं कराऊंगा तो तलाक दे के जाओ, दूसरी जगह शादी करूंगी, कम से कम मौलवी तो नहीं होगा, जो कहेंगे वो पीर साहब वो तो करेगा। कहा तूने आलिम को समझा नहीं, समझ लेती तो ये बात न कहती। चल मैं जाता हूं दुआ कराने। फिर पहुंचे तीसरी मर्तबा नकीब साहब गौस मोहम्मद गोवालियारी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह। हुजूर अब तो घर टूटने के कगार पे, अब तो करम कर दें, दुआ कर दें। मियाँ गौस मोहम्मद गोवालियारी रहमतुल्लाह अलैह को जब देखा चेहरा तो उतरा हुआ, तो रहम आया, तो कहा सुनिए दुआ करूंगा, शर्त वही है मेरी, सामने कब्र है, पैर रख के आइए। कहा हुजूर ये नहीं होगा, शरीयत में नाजायज है कब्र पे पैर रखना जानबूझकर। कहा अच्छा तो कम से कम इतना कीजिए कि अंगूठा कब्र पे टच करके आ जाइए। बोले हुजूर इतनी तो शरीयत इजाजत देती है, मैं टच करके ही आऊंगा, पैर नहीं रखूंगा, सिर्फ टच करके आ जाओ, मैं दुआ करता हूं। गए इमाम साहब, टच किया कब्र पे अंगूठा और चले आए। गौस मोहम्मद गोवालियारी रहमतुल्लाह दुआ की, अल्लाह ने 9 महीने के बाद बेटा अता किया। बेटा लेके पहुंचे गौस मोहम्मद गोवालियारी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। हुजूर पूरा गांव आपसे दुआ करा रहा था, आपने किसी पे कोई शर्त नहीं रखी, मेरे लिए शर्त क्यों थी? कहा इसलिए पूरा गांव आलिम नहीं था, तू आलिम था, सामने कब्र वाले पे अजाब नाजिल हो रहा था, तूने जैसे ही अंगूठा टच किया, तेरे अंगूठे की बरकत से अजाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत उलमा अहले सुन्नत शहजादे हबीबे मिल्लत सैयद हबीब रजा हबीबी। मैं
मैं शर्त इसलिए रख रहा था कि मैं अंदर देख रहा था, उस पे अजाब हो रहा था, और वो अजाब किसी की दुआ से नहीं टलता, आलिम का कदम रख जाता तो टल जाता। इसीलिए मैंने तुमसे कहा, मेरे मिल्लत के नौजवानों, अपने उलमा की कदर करो। क्यों? इसलिए नमाज में फराइज कितने हैं, सुनन कितने हैं, वाजिबात कितने हैं, मुस्तहब्बात कितने हैं, ये कौन बताएगा आपको? मस्जिद का इमाम ही बताएगा। मगर आज हम इमाम के पीछे पढ़ते हैं और पीछे पढ़ते हैं। हम दो काम करते हैं, इमाम के पीछे भी पढ़ते हैं और इमाम के पीछे भी पढ़ते हैं। पढ़ना नहीं है इमाम के पीछे, पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। अब मैं कह रहा था, आज 72 फिरके लोग यही तलाश में है कि भाई ये हक पर है कौन? वहाबी, राफजी, मौदूदी, सुलकुल्ली, कौन है हक पर? तो मैं आपको आज बताऊं, किताबों में तो हमारे अकाबिरीन ने बहुत कुछ लिखा है, मगर आज मैं आपको आंखों से दिखाता हूं। एक मुसल्ला बिछा हुआ है, शहजादा हुजूर हबीब मिल्लत पहुंचे, पूछा नमाजियों से, बता मुसल्ले पर इमाम कौन है? कहा हुजूर नाम निहाद मौलाई है। कहा मेरे लिए मुसल्ला अलग बिछाओ। क्यों? इसके पीछे नहीं है। नकीब जलसा है, कौन इमाम है? कहा शिया है। मेरे लिए मुसल्ला अलग बिछाओ। क्यों? मेरे इसके पीछे नहीं होगी। अजमत भागलपुरी आए, मौलाना कौन है मुसल्ले पर? अरे वो वहाबी है, वहाबी नमाज पढ़ा रहा है, मेरे लिए मुसल्ला अलग बिछाओ। हमने पूछा क्यों? कहा नहीं होगी इसके पीछे। एक भी सुन्नी किसी शिया, वहाबी, सुलकुल्ली, राफजी, देवबंदी के पीछे नहीं खड़ा हुआ। लेकिन जब मुसल्ला इमामत पर मुफ्ती आजम खड़े हुए तो वहाबी भी खड़ा हो गया, शिया भी खड़ा हो गया, राफजी भी खड़ा हो गया, सुलकुल्ली भी खड़ा हो गया। हमने कहा जिस इमाम के पीछे सब खड़ा हो जाए वही इमाम हक पर है। वो इमाम हक पर नहीं जिसके पीछे कुछ खड़े हों कुछ खड़ा ना। इमाम वो हक पर है जिसके पीछे सब जमा हो जाएं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। ये मुसलमानों की बस्ती है, दूर से पता चल जाता है नकीब साहब की ये मुसलमानों की बस्ती, पूछने की जरूरत नहीं। क्यों? हर अड्डे पर, हर चौराहे पर ताश के पत्ते, शराब की बोतलें, मनचलों के अड्डे, दूर से पता बता रही है कि ये बस्ती मुसलमानों की है। अगर बच्चा 4 साल का गाली दे तो मां को उसकी गाली मिस्री की डली नजर आती है। बेटी फिर से गाली दे, बेटा फिर से बोल, बहुत अच्छा लग रहा है तेरे मुंह से। ऐ खावरे हिजाब के दरख्शंदा आफताब, सुबह अजल है तेरी तजल्ली से फैजियाब। चूमा है कुदसियों ने तेरे आस्ताने को, थामी है आसमान ने झुककर तेरी रिकाब। बरसा है शर्क गर्ब पे अपने करम तेरा, आदम की नस्ल पर तेरे ऐसा है बेहिसाब। दुनिया के गोशे गोशे में है गर्चे आजकल मुस्लिम तेरे सीने पे सितम, हाय बेहिसाब फिर भी है लाज उनको तेरे नाम पाक की। परवाना वार तुझ पे तसद्दुक है शेख साहब, हक से ये अर्ज कर तेरे ना सजा गुलाम, दुनिया में सुरखरू हो तो उक़बा में कामयाब। उठ सोने वालों उठ, उठ। तेरी मिसाल ऐसी है कि एक काफिला रास्ते से गुजर रहा था, मदीने के शहर में दाखिल होना था। रात हो गई, रास्ते में सो गया, मगर एक शख्स बैठा
हुआ था उसे बिठा के कहा, सुन, यहां से एक काफिला गुजरने वाला है मदीना की तरफ, अगर वो काफिला वाला गुजरे तो मुझे उठा देना, मैं उसके साथ मदीना चला जाऊंगा। काफिला वाला रास्ते से गुजर गया, मदीना पहुंच गया, लेकिन ये मुसलमान सो रहा था, सोता रहा, न इसे उठना था न ये उठा। सुबह जब सूरज की किरण चेहरे पे पड़ी, आंख खुली, कहा वो सामने एक शख्स के पास जाके, हमने तुझसे कहा था रात को जब काफिला आए तो उठा देना, तुमने हमें क्यों नहीं उठाया? काफिला आया ही नहीं था लगता है यहाँ, और जब आया ही नहीं था काफिला तो मुझे रोका क्यों था? वो शख्स करीब आया, ऐसा हो नहीं सकता, काफिला तो रोजाना जाता है। आया करीब, देखा कि कुछ खामोश चिंगारियां ये आवाज लगा रही हैं कि काफिले वाले आए भी थे और रात को यहाँ रुके भी थे, और थोड़ी देर रुक करके कुछ खाना पानी भी खाया था, फिर गए थे, मगर ये नामोश, ये से सोना था, उठना न था, ये सो रहा था बेहोश होकर, बेहोशी की नींद, ये नशे की नींद सो रहा था, ये उठा नहीं, और वो काफिला मदीना पहुंच गया। सोने वालों कभी नहीं मंजिल पे पहुंच सकते, उठ सोने वालों उठ, जमी देख, समा देख, मशरिक से निकलते हुए सूरज को जरा देख, अगर तुझे जागना है तो जागना है, जाग ले अफलाक के साए तले, हाशिर तक सोता रहेगा खाक के साए तले। मेरे मिल्लत के नौजवानों, बेदार हो जाओ, रमजान आ रहा है, तौबा करो सच्चे दिल से, वो अल्लाह माफ करने वाला है। बस आखिरी बात, एक शख्स 70 रोज तक मुसलसल रात को अस्तगफार कह के ये अहद करता, मौला कल से गुनाह नहीं करूंगा। सुबह होती फिर गुनाह हो जाता, फिर दूसरे दिन तौबा करता, 70 दिन तक गुनाह करता रहा, तौबा करता रहा, लेकिन जब 71वां दिन हुआ तो शर्म से तौबा नहीं किया। कौन से मुंह से तौबा करूं? रोज अहद करता हूं अपने रब से और गुनाह हो जाता है, तौबा नहीं किया। 71वीं रात बगैर तौबा किए सो गया। रात को आवाज आई, मेरे बंदे उठ, तौबा क्यों नहीं की? क्यों सो गया बगैर तौबा के? मौला शर्म आ गई। 71 दिन 70 दिन हो गए तौबा करते करते, मैंने सोचा अब कहाँ तू माफ करने वाला, 70 दिन हो गए, मैं रोज गुनाह कर लेता हूँ। आवाज आई, ये दिन तूने मुकर्रर किए हैं, ये 70 दिन तूने मुकर्रर किए, हमने नहीं। हमारी रहमत देखना हो, बरेली के अहमद रजा से पूछो, आला हजरत पुकार उठे, एक मैं और मेरी इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। अल्लाह ताला हमें और आपको दारैन के नेमतों से माला माल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।